Assalamu alaikum. I hope you all are fine and doing good. Welcome to new lecture and here we will cover the shapes. ठीक है, कुछ ज्योमेट्रिकल शेप्स हैं जिनको हम कार्टेशियन प्लेन पे प्रॉपर ड्रॉ करेंगे. ठीक है, बिफोर स्टार्टिंग लेक्चर फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल मेंशन द नेम्स हेयर. ठीक है, देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे लाइन सेगमेंट बनाने की कोशिश करेंगे. ठीक है, मतलब लाइन सेगमेंट को हम लोकेट करेंगे ऑन कार्टेशियन प्लेन. तो देखिए लाइन सेगमेंट एक ऐसी शेप है विच हैज टू एंड पॉइंट्स. ठीक है, और वैसे अगर देखा जाए तो लाइन सेगमेंट बनाने के लिए हमें 2 पॉइंट्स रिक्वायर्ड होंगे. ठीक है, 2 पॉइंट्स मीन्स फॉर एग्जांपल वन पॉइंट इज 2 2 एंड द अदर वन इज फॉर एग्जांपल Q पॉइंट इज 6 6. जब हमें दो बेसिकली पॉइंट्स गिवन हो ना तो हम इजीली लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर सकते हैं. ठीक है, देन मूव करते हैं द शेप हैविंग 3 वर्टिसेस. ठीक है, अगर कोई ऐसी शेप हमने ड्रॉ करनी है जिसकी 3 वर्टिसेस हैं तो जो 3 वर्टिसेस से बनने वाली क्लोज्ड शेप होगी उसे हम ट्रायंगल कहेंगे. ठीक है, और कंडीशन ये होनी चाहिए वो जो तीनों वर्टिसेस है ना वो कोलिनियर नहीं होनी चाहिए. ठीक है, अगर वो कोलिनियर होंगे तो फिर ट्रायंगल नहीं स्ट्रेट लाइन कंस्ट्रक्ट होगी. इसका मतलब ये है कि 3 पॉइंट्स अगर हमें गिवन हो तो वो अगर वो 3 पॉइंट्स नॉन कोलिनियर हैं तो शेप ट्रायंगल बनेगी. अगर वो कोलिनियर है तो जो शेप है वो स्ट्रेट लाइन आएगी. ठीक है, फिर ऐसा है कि ट्रायंगल के बाद हम मूव करते हैं क्वाड्रिलेटरल शेप पे. ठीक है, और जो क्वाड्रिलेटरल शेप है ना उस क्वाड्रिलेटरल शेप के लिए हमें कंफर्म है कि जो वर्टिसेस हमें गिवन होनी चाहिए वो 4 होनी चाहिए. ठीक है, मतलब 4 साइडेड जो फिगर है ना उसे क्वाड्रिलेटरल कहते हैं. इसी तरह अगर 5 साइडेड फिगर हो तो पेंटागन होगी, अगर 6 साइडेड हो तो हेक्सागन होगी, अप टू सो ऑन. सेम इज द केस फॉर ऑल वैल्यूज. मतलब हम n साइडेड फिगर डिफाइन कर सकते हैं. तो ये जो n साइडेड फिगर है ना उसको फिर nth पॉलीगॉन की फॉर्म में डिफाइन करेंगे. ठीक है, मतलब इसका नाम चेंज होता रहता है. जैसे 12 साइड्स हो तो 12th पॉलीगॉन, फिर अप टू सो ऑन, मतलब n के कोरिस्पॉन्डिंग हम इनकी चेंज कर सकते हैं नेमिंग. ठीक है, अदरवाइज इसकी ओरिजिनल नेमिंग भी गिवन है जैसे डेकागॉन या पेंटागॉन या हेक्सागॉन. तो ऐसा भी पॉसिबल है हम साइड मेंशन कर लें साथ, और ऐसा भी पॉसिबल है कि हम उसका नाम एज इट इज मेंशन कर लें. ठीक है, अब हम फर्स्ट ऑफ ऑल मूव करते हैं अपने लेक्चर की तरफ, और इसमें हम यहाँ पे जो बेसिकली ड्रॉ करेंगे ना वो लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे. ठीक है, मींस लाइन सेगमेंट को हम ग्राफ पे प्रॉपर प्लॉट करेंगे. अब जब हम लाइन सेगमेंट को ग्राफ पे प्लॉट करते हैं ना तो हमेशा क्या होता है कि हमें जो रिक्वायर्ड पॉइंट्स हैं वो पता होने चाहिए. ठीक है, जैसे जो लाइन सेगमेंट हम ड्रॉ कर रहे हैं ना फॉर एग्जांपल उसके पॉइंट्स 2 2 एंड 6 6 की बने. ठीक है, और इन दोनों पॉइंट से हमने ग्राफ ड्रॉ करना है. अब देखिए सबसे पहले इन दोनों पॉइंट्स को लोकेट करना हमें आना चाहिए. ठीक है, आपको याद हो तो हम डिटेल में प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं कि जब हमें कार्टेशियन प्लेन गिवन होता है ना, जैसे हमने कार्टेशियन प्लेन से बेसिकली फिगर ड्रॉ करनी हो विद द हेल्प ऑफ कार्टेशियन प्लेन, तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि पॉइंट्स कहाँ लाई कर रहे हैं. ठीक है, और पॉइंट्स कहाँ लाई कर रहे हैं इसके लिए हम डिटेल में पहले डिस्कस कर चुके हैं. दिस इज द फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज सेकंड वन, दिस इज थर्ड एंड दिस इज फोर्थ वन. ठीक है, अब इनमें अगर हमने ये चेक करना है कि P कहाँ लाई कर रहा है तो आप देख सकते हैं दिस इज x एक्सिस, दिस इज x प्राइम एक्सिस, दिस इज y एक्सिस एंड दिस इज y प्राइम एक्सिस. ठीक है, अब फोकस ये करना है हमने कि P पॉइंट कहाँ लाई कर रहा है. तो P पॉइंट में x भी पॉजिटिव है, y भी पॉजिटिव है. इट मींस P विल लाई इन दिस क्वाड्रेंट. ठीक है, लोकेशन हम बाद में देखते हैं. अब हम साथ ही Q को देख लेते हैं कि Q कहाँ लाई कर रहा है. तो Q में भी दोनों जो कोऑर्डिनेट्स हैं पॉजिटिव हैं, मींस इसमें वैल्यू ऑफ एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट इज पॉजिटिव, सो इट विल लाई इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की वैल्यू सारी पॉजिटिव होती हैं. ठीक है, अब हम मूव करते हैं ग्राफ की तरफ. आप ये देखा करें हमेशा कि हमें जो वैल्यूज गिवन है उसकी वेरिएशन कहाँ तक है. ठीक है, देखिए नेगेटिव एक्स एक्सिस और नेगेटिव वाई एक्सिस पे कोई वेरिएशन नहीं है ना, तो जब आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे ना तो कोशिश करें इस साइड पे स्केल भी आप कम ले लें. ठीक है, यहाँ आप देख सकते हैं कि मैंने सिंपल जो स्केल मेंशन किया है ना उसमें मैंने
एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के कोरिस्पॉन्डिंग मैंने ज्यादा वैल्यूज कंसीडर कर लिया। आप देख सकते हैं कि ये वैल्यूज यहाँ पे ग्रेटर आ रही हैं, ठीक है। लेकिन जो हमारे पास नेगेटिव एक्स एक्सिस और नेगेटिव वाई एक्सिस है वहां पे मैंने कम वैल्यूज ही कंसीडर किए हैं, क्योंकि मुझे पता है कि बेसिकली इन पॉइंट्स को लोकेट करने के लिए जस्ट फर्स्ट क्वाड्रेंट इनफ होगा, ठीक है। अब हम ऐसा करते हैं, यहाँ पे मार्क कर देते हैं एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, ठीक है। और उसके अलावा दिस इज द ओरिजिन, और आप यहाँ पे मेंशन कर दें कि स्केल क्या है, ठीक है। 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। यही बेनिफिट होता है हमें ग्राफ से कि हमें मेजर नहीं करना पड़ता, ये वैल्यूज यहाँ पे जो बॉक्सेस है ना, स्क्वायर बॉक्सेस, उनको देख के हम कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। मतलब इक्वल स्केलिंग यहाँ पे मेंशन होती है। अब हम ऐसा करते हैं, नेगेटिव एक्स एक्सिस और नेगेटिव वाई एक्सिस पे भी ना लिटिल बिट स्केल मेंशन कर देते हैं। इधर वी आर नोन टू दिस टर्म दैट पी एंड क्यू पॉइंट्स विल लाई इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। लेकिन ये है कि आप यहाँ पे मेंशन करना चाहते हैं तो बहुत डिटेल में यहाँ पे स्केल को मेंशन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें कंफर्म है कि हमारा जो स्केल है, जो गिवन पॉइंट्स हैं वो सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहे हैं, ठीक है। तो मैंने सिर्फ यहाँ पे कुछ नंबर्स ही प्लॉट कर दिए हैं और यहाँ पे एक्सिस प्रॉपर मार्क कर दिया है, ठीक है। अब देखिए, हम रेस कर देते हैं इस शेप को और प्रॉपर पी और क्यू को यहाँ पे लोकेट करते हैं। बट डिफरेंट पेन से मैं हाईलाइट कर रही हूँ इन पॉइंट्स को, ताकि आपको क्लियर हो कि हमने शेप किस तरह ड्रॉ करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पी के पॉइंट्स हैं 2 2, ठीक है। प्रीवियस लेक्चर में हम डिटेल में वैसे डिस्कस कर चुके हैं कि पॉइंट कैसे लोकेट करना है, लेकिन यहाँ पे हम अगेन देख लेते हैं। देखिए, आप यहाँ से ना जो एब्सिसा की वैल्यू है ना, एब्सिसा की वैल्यू को आप नोट किया करें, ठीक है। ये जो एब्सिसा है ना, ये बेसिकली एक्स कोऑर्डिनेट होता है, ठीक है। तो एक्स कोऑर्डिनेट यहाँ से आप जो है वो ऑब्जर्व कर लिया करें कि क्या है, और उस एक्स कोऑर्डिनेट को टिल वाई कोऑर्डिनेट आप मूव किया करें, ठीक है। और ये देखें, ये हमें ऑर्डिनेट गिवन है ना, तो ऑर्डिनेट को हम वाई कोऑर्डिनेट कहते हैं, ठीक है। तो अगर ये वाई कोऑर्डिनेट है तो हमें यहाँ पे कंफर्म होना चाहिए कि हमने 2 2 का मतलब ये है कि एक्स एक्सिस से 2 से हमने कहाँ तक मूव करना है, वाई एक्सिस की वैल्यू जहां तक 2 आ रही है, तो ये देखिए ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ तो मैंने डॉटेड लाइन कंसीडर किया ना। अब आपकी अपनी चॉइस है कि आप या तो इस साइड से डॉटेड लाइन कंसीडर कर लें, ठीक है, दिस इज नॉट नेसेसरी, और फिर पॉइंट मार्क कर लें। और ऐसा भी पॉसिबल है कि आप कुछ भी मार्क ना करें और सिंपल आप ये जो पॉइंट है इसको हमें कंफर्म है कि एक्स एक्सिस से मूव करवा के आप जो वाई एक्सिस के कोरिस्पॉन्डिंग वाई की वैल्यू ये 2 गिवन है यहाँ तक मूव करेंगे, तो ये पी पॉइंट आपके पास ये लाई करेगा, 2 2 तक लाई करेगा, ठीक है। अब हम ऐसे करते हैं, Q6 6 को मार्क करते हैं। तो एक्स एक्सिस की 6 वैल्यू को पिक करें और मूव करें आप वाई एक्सिस तक, तो आप देख सकते हैं कि हमें इस लोकेशन तक मूव करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दें Q6 6 है, ठीक है। अब हम ऐसा करते हैं, विद द हेल्प ऑफ स्केल P को Q से ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि जब P को Q से ज्वाइन किया तो एक स्ट्रेट लाइन आ रही है, और ऑब्वियसली 2 पॉइंट से जो शेप कंस्ट्रक्ट होती है वो स्ट्रेट लाइन ही होती है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में ही जो ग्राफ है उसको प्लॉट कर लिया है, ठीक है। तो हमेशा लाइन सेगमेंट बनाने के लिए 2 पॉइंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, और उन दोनों पॉइंट्स की लोकेशन को आपने कार्टेशियन प्लेन पे मेंशन करना है। मेंशन करने के बाद सिंपल आप उन पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन कर दें, और जो लाइन ड्रॉ होगी वो बेसिकली लाइन सेगमेंट को ही रिप्रेजेंट करेगी।